नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मेले से लोगों को देश प्रदेश के विभिन्न उत्पाद एवं संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम तैयार किए गए उत्पादों से आत्मनिर्भरता की एक नई सोच मिलेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस सरस मेले से लोगों को नए नए उत्पादों को खरीदने का मौका मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मेले का आनंद लें एवं उत्पादों की खरीद करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं की आर्थिकी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसकी छवि भी इस मेले के माध्यम से लोगों को देखने को मिलेगी। इस दौरान सूचना विभाग की संस्कृति टीम द्वारा नंदा राजजात की सुंदर प्रस्तुति से लोगों का मन मोह, साथ ही कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति से समा बांधा है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजकीय अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाइयां लिखने पर सरकार सख्त है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामला देखने को मिलता ही रहता है। जहां अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं, बाहर की दवाइयां लिखने के कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर किसी केमिस्ट से दवाई लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अब मरीजों के पर्चे में बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि स्पष्ट तौर पर सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि पर्चे में जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाएं। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी पारित किए हैं सभी सीएमओस को कि जेनरिक ड्रग्स का ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखें और इसका अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम लोगों ने अवगत कराया है। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज़ है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अनुपालन हो गया है। नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं के न जाने के फैसले को सही ठहराया गया है। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है। यह तो पहले से ही तय था, जिसने पहले से ही भगवान राम को काल्पनिक कहा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस द्वारा राम का विरोध किया गया, अन्य सनातन विरोधी चीजें कांग्रेस द्वारा की गई हैं और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला पहले से ही कांग्रेस ने ले रखा था। मनवीर सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर सनातन का अपमान कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी देश के संत समाज के साथ है और जब सनातन में सर्वोच्च पद पर आसीन जो है चारों पीठों के शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत नहीं हो रही है और शंकराचार्यों की धर्माचार्यों की जो है शंकाओं का समाधान करने की जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष पे थी, वो जो है अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और धर्म विरोध कार्य कर रही है, तो हम जो है शंकराचार्यों का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों का जो भी आदेश होगा, धर्माचार्यों का जो भी आदेश होगा और जो शास्त्र सम्मत कार्य होगा, निश्चित तौर पर सदैव उसके साथ खड़ी रही है।
निश्चित रूप से 22 तारीख का दिन हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन और गौरवमय दिन होने वाला है, क्योंकि 550 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल के हर कोई गवाह बनना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, खड़गे जी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अस्वीकार किया गया है, तो ये पहले से ही तय था कि कांग्रेस ने, जिसने हमेशा भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिसने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा उसका विरोध किया गया और अनेकों सनातन विरोधी कई करतूतें कांग्रेस के द्वारा की गई हैं, तो निश्चित है कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ पहले ये दिखाना था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय था कि उनको नहीं जाना था, क्योंकि सनातन विरोधी काम में हमेशा वो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कार्यक्रम कह करके ये देश का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो राम भूमि जन्म की जो ट्रस्ट बनाया गया, मंदिर का ट्रस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाए गए हैं और वो ट्रस्ट के द्वारा सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति भी सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या नगरी अपने पुराने वैभव को प्राप्त होने जा रही है। प्रत्येक सनातनी, हर भारतीय के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होंगे। उन्होंने 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अग्रिम बधाइयां व शुभकामनाएं दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मूल निवास भू कानून को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करने वाले 50 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी चर्चा की गई है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि 15 जनवरी को बागेश्वर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू नदी में विसर्जन की जाएंगी और 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल महारैली का आयोजन कर मूल निवास भू कानून की मांग की जाएगी। तो वहीं सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पदीय दायित्व से हटाने के आदेश जारी कर जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी रजनी भंडारी को 2013 में भी नंदा रजाजत यात्रा मार्ग पर हुए निर्माण कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाया गया था। एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी के खिलाफ जांच की मांग हुई और इस मामले में कमिश्नरी जांच बैठी। 10 जनवरी 2024 को सरकार ने रजनी भंडारी को दोषी पाते हुए उन्हें उनके पदीय दायित्वों से हटाने का आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी चमोली को उपाध्यक्ष जिला पंचायत को पदभार करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद जनपद चमोली की राजनीति गर्मा चुकी है और कांग्रेस ने इसके आदेश को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पूर्व में जांच अधिकारियों की क्लीन चिट के बाद भी एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के सम्मान को बार बार देश की भावना से ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ते के नशे में चूर होकर जो तानाशाही हिटलरशाही पूरे देश और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर चल रही है, पूर्व में भी जनवरी 2023 में भी इस तरह की जो जिला पंचायत अध्यक्षा जिस पूरे जिले की सम्मानित प्रथम महिला रजनी भंडारी जी पे भी जनवरी में भी इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे और न्यायालय द्वारा उन्हें पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति मिली थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पंचायती एक्ट को देखने के लिए कहा गया था। लेकिन कल जिस तरह से पुनः फिर ये पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया, ये कहीं ना कहीं
महिलाओं, ये पूरे जनपद चमोली ही नहीं पूरे उत्तराखंड में प्रदेश की महिलाओं को अपमानित करने का जो कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को जारी रहेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और संवैधानिक और राजनीतिक लड़ाई भी इससे लड़ी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से रजनी भंडारी जी को हटाया गया है, ये सत्ता की ताकत की हलक पर जिस प्रकार से भाजपा सरकार महेंद्र भट्ट अपने हार का बदला लेने को तत्पर तैयार है। ये बार बार जिस प्रकार से भाजपा सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे के साथ पूरे प्रदेश में अपना डंका बजा रही है। आप देखिए बार बार किस प्रकार महिला को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, इससे पहले भी रजनी भंडारी जी को हटाया गया था, कोर्ट की स्टे के बाद उनका पद ग्रहण हुआ था, दोबारा हुआ था, फिर से हटाया गया है। आप देखिए महेंद्र भट्ट कहीं न कहीं अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी से चुनाव हारे थे और ये बदले की भावना को लेकर काम कर रहे हैं। और निरंतर हम देखे आप कोर्ट फिर से इसमें संज्ञान लेगी और अब हम पुनः आएंगे इसमें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल बना हुआ है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए देश के सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रामनगर के लखनपुर स्थित पर्वतीय सभा में राम भक्तों द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया है। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश व उत्तराखंड में लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से 22 जनवरी को होने वाले उक्त कार्यक्रम को लेकर अपने अपने घरों में भी दीपक जलाकर दिवाली महोत्सव बनाने की अपील की है। इस प्रतियोगिता को लेकर विधायक ने बताया कि सीनियर एवं जूनियर वर्गों में रखी गई है। इस प्रतियोगिता में सभी स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। उन्होंने ये भी बताया कि चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भगवान राम से संबंधित विषयों को रखा गया है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, तो उसी के तहत जन जागृति के लिए बच्चों में उत्साह भरने के लिए ये प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ की गई है। आज जूनियर सेक्शन की है, कल को सीनियर सेक्शन की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी, सभी लोग नहीं जा पाएंगे। एक उसी के तहत ये कार्यक्रम भी बच्चों को भी इसकी जानकारी हो, घर में अपना 22 जनवरी को दीपावली मनाएं। तो एक मेन कारण इसका है कि लोग बच्चों में भी एक भगवान आराध्य जो हमारे हैं राम जी, उनकी जीवनी का भी उनको परिचय रहे, उनके मर्यादाओं का कि क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। तो इसीलिए ये प्रतियोगिता की गई है। तो ये चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में बिना बारिश के ही पहाड़ पे भूस्खलन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। विकासखंड के बड़ा गांव क्षेत्र में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धौली नदी में गिर गया। हालांकि भूस्खलन की इस घटना से किसी भी तरह का कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूस्खलन से उठी धूल के गुब्बारे पूरे क्षेत्र में फैल गई। आगे बढ़ते हैं। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत हरबटपुर पुलिस के द्वारा ई रिक्शा की चालानी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि ई रिक्शा पर नेशनल हाईवे पर चलने में प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी ई रिक्शा चालक नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए चौकी हरबटपुर पुलिस के द्वारा इन ई रिक्शा की चालानी की कार्रवाई की गई है। इधर लक्सर में कांग्रेस पार्टी ने बालावाली चौक से लेकर लक्सर तहसील परिसर तक कार्यकर्ताओं के साथ एक किसान सम्मान यात्रा निकाली है। किसान सम्मान यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मौजूद सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार ने अभी तक
2023-24 के पेराई सत्र का गन्ना मूल्य घोषित न करके किसानों का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार ने किसानों को बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का भी 1100 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देकर किसानों का अपमान किया है। उन्होंने सरकार से मांग की सरकार को 425 रुपये से ज्यादा किसानों का गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। कार्यक्रम में पहुंचे ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि किसान विरोधी सरकार अगर जल्दी किसानों का गन्ना मूल्य घोषित नहीं करती है तो कांग्रेस किसानों के लिए सड़कों पर उतर जाएगी। वह जगह जगह धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील राठी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन वह उल्टा किसानों का शोषण कर रही है। किसानों का गन्ना मूल्य घोषित न करके किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। मुआवजा नहीं दिया, दैवीय आपदा में उसको पेस्टिसाइड नहीं मिला, खाद नहीं मिली। अब उसके अपने गन्ने का मूल्य भी यदि नहीं मिलेगा तो हम लोगों के लिए धिक्कार है। लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। आज मैं लक्सर के किसानों को बधाई देता हूं, वो लड़ने सड़क पर आए, बहनें भी बड़ी संख्या में आई, भाई भी बड़ी संख्या में आए। और अब हमने तय किया है कि काजी निजामुद्दीन जी के नेतृत्व में लिब्बा हेड़ी में भी हम धरना देंगे। यदि 24 तारीख तक ये नहीं करते हैं तो 24 तारीख को वहाँ धरना देंगे और भगवानपुर में भी करेंगे, डोईवाला में भी करेंगे और इसको हम आगे छिद्दरवाला और जगह भी लेकर के जाएंगे। जब तक ये घोषित नहीं करेंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, किसानों को लेकर जो राज्य सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नीतियां है ही नहीं इनके पास, तो कुनीति है। नीति होती तो गन्ना मूल्य घोषित नहीं करते अभी तक, खरीद मूल्य, मुआवजा नहीं बढ़ाते। मुआवजा दे करके किसानों का अपमान किया। 1000 रुपये, 1000 रुपया, 1100 रुपया प्रति बीघे के हिसाब से, इससे बड़ा किसान का अपमान क्या हो सकता है? ये हर गरीब का अपमान कर रहे हैं, मजदूर का अपमान कर रहे हैं। ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा जारी है। सर, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पहले कांग्रेस को आज केवल गन्ने जी के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली है और ये बहुत ही दुखद विषय है कि एक और तो भाजपा सरकार सेंटर की किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है और एक और पेराई सत्र शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट मिड में आ चुका है और अभी तक गन्ने का मूल्य भी घोषित नहीं हुआ। तो एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, यहाँ की जनता के साथ धोखा है। और एक छोटे से स्टेट में होने के बाद भी आप गन्ने मूल्य घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है, आपका निकम्मापन है। दो बातें हैं, या तो आप करने के लायक नहीं है या आप करना नहीं चाहते। तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो इसी उसमें आज हमने एक किसान सम्मान यात्रा निकाली है। 24 का चुनाव हमारे सिर पे है और लोगों को, किसान भाइयों को इनके कुकृत्यों को नजर आना चाहिए, तो बताना चाहिए। इस उपलक्ष्य में हमने किसान यात्रा निकाली है और इससे पहले भी हमने समय समय पे किसानों के लिए धरने प्रदर्शन कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं और इसी उस कड़ी में आज हमने किसान सम्मान यात्रा निकाली है और आगे भी इस कड़ी में हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। देखिए, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार बताती है, ये हमेशा लगातार किसानों के अपमान कर रही है। अब का जो आपदा में किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है, इन्होंने 1100 रुपये देके एक तो किसान का बहुत बड़ा अपमान किया है इन्होंने। उसके बावजूद फसल आधी हो गई है, उसके बावजूद इन्होंने गन्ने का मूल्य घोषित आज तक नहीं किया, जो कि आज से 2 महीने पहले इन्हें गन्ने का मूल्य घोषित करना चाहिए था। ये किसान विरोधी सरकार है और ये किसानों का हमेशा शोषण करते रही है। और इसके उसमें आज आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, आज मैदान में हैं और वो गन्ने के भाव के बारे में घोषित करने के उसमें इन्होंने आज कार्यक्रम रखा है। इससे पहले उन्होंने झगड़ा में भी रखा था और नारसन में भी रखा है। ये हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून में भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्त द्वारा घर घर अयोध्या से आए पूजित अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं। अक्षत यात्रा निकालते हुए राम भक्ति बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रत्येक घर पर अक्षत यात्रा और कलश का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहीं आज राजधानी देहरादून के विद्या विहार फेज 2 में भी अक्षत यात्रा पहुंची और सभी राम भक्तों ने अक्षत यात्रा का जय श्री राम के नारे के साथ स्वागत किया। वहीं राम भक्तों का कहना है कि 22 जनवरी को एक दीपावली संभल रहने वाला है और सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएंगे और दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाएंगे।
वहीं प्रत्येक मंदिर में भी कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें भजन कीर्तन होंगे। इसके साथ ही सुंदरकांड भी किया जाएगा। अति उत्साह है और समझ लो इस समय पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के अलावा जो बाहर हिंदू रहते हैं वो भी जो है आज जो है सब राममय हो गया है। पूरा वातावरण राममय है। प्रभु राम 500 साल के बाद अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष की बात है। समस्त पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि 500 वर्ष बाद पवित्र अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब उसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हम स्वयं सेवक जितने भी पहली तारीख से लगातार 15 तारीख तक हम घर घर पूजित अक्षत बांट रहे हैं और ये एक मील का पत्थर साबित होगा और ये पूरे राष्ट्र के लिए बड़े गौरव की बात है। और लगातार पूरे राष्ट्र के अंदर हम तो ये देहरादून में अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र में हो रहा है और पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। हमारे क्षेत्र में प्रत्येक मंदिर में जो है कोई ना कोई आयोजन जो है सुंदरकांड इत्यादि का आयोजन, कहीं भंडारा, अनेक प्रकार से अभी तो हम इस यात्रा में चल रहे हैं। ये जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद हमारा विचार है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी मंदिर है हर मंदिर में जो है भव्य कार्यक्रम हम जो है साज सजावट के साथ करेंगे, दीपावली उत्सव मनाएंगे। और जो है राम जी के मंदिर हमारा जो है बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें देखने का मौका मिल रहा है। एक बड़ी मांग करते हैं। मैं अवश्य जो है भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो है 22 जनवरी हमेशा के लिए जो है सार्वजनिक अवकाश किया जाए और जो है जिस प्रकार से जो है एक नई प्रकार से दिवाली जो है हमारी, उस दिन भी एक जो है दिवाली का उत्सव मनाया जाए। धन्यवाद। देखिए 22 तारीख को अयोध्या में जहां हमारे प्रभु रामचंद्र जी की जन्मभूमि है वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति स्थापना की जा रही है। 500 साल बाद आज हम लोगों को जो यह दिन बहुत ही उत्साहपूर्वक दिन है क्योंकि 500 वर्ष बाद यह दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सारे क्षेत्र में जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं एक खुशी की लहर सब में दिख रही है। हम लोग 1 तारीख से प्रत्येक परिवार में हम लोग अक्षत देने के लिए जा रहे हैं। टोली बना के हम लोग निकलते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग ने समय निश्चित किया है। एक दिन एक क्षेत्र को हम लोग, दूसरे दिन फिर दूसरे क्षेत्र को, ऐसे करके आज हमें 11वां दिन है जो हम अक्षत घर घर पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं उससे पहले लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। ये देखें, ये उत्साह देखिए। आज हम लोगों को लग रहा है भाई साहब हमारा हिंदू जाग चुका है। अब जगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा हिंदू समाज जाग चुका है। अक्षत निमंत्रण लेके जो हम लोग जा रहे हैं इसको लोग प्रसादी है, वो प्रसाद समझ कर लोग ग्रहण कर रहे हैं और अपने पूजा स्थान पर रखने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर दृश्य इस क्षेत्र में, पूरे भारत में इस समय देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।